हेलो फ्रेंड, स्टडी बाय माइंड चैनल में स्वागत है। पॉलिटी का क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट भारत का संवैधानिक इतिहास वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। यह चैप्टर 3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो भी पॉइंट रहेंगे उसको नोट डाउन करते हुए समझते चलिएगा। इसके बाद में वीडियो के लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करिएगा। थर्ड पे क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन घटना चक्र या कहीं से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए चालू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो अध्याय फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, भारत का संवैधानिक इतिहास। तो भारत के संवैधानिक इतिहास में बहुत सारे एक्ट पारित किए गए। तो पहले हम आते हैं, थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि आखिर में इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली हुआ क्या था कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्रदान थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ केवल व्यापारिक कार्य कर रही थी, 1765 में ये हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी भी उसको प्राप्त हो गई। दीवानी से मतलब ये है कि राजस्व और दिवाली न्याय दोनों का अधिकार उसके पास चला गया। फिर धीरे धीरे वो जो है क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो 1858 में सिपाही विद्रोह हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज जो क्राउन थे ने भारत के शासन को उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथ में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। तो उसी कंपनी के रेगुलेट करने के लिए ये बहुत सारी जो है एक्ट पारित हुई। तो उसमें सबसे पहले क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट द्वारा कंपनी की प्रशासन में अमान परिवर्तन किया गया। गवर्नर, जो पहले गवर्नर कहलाते थे, उनको अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर थे उनको तीनों प्रेसिडेंसियों का, बम्बई, बंगाल और मद्रास, इन तीनों का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्य अवधि 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दी गई। शासन की समस्त शक्ति, सैनिक और सिविल शक्ति दोनों जो है गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। इसी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, कुल सदस्य न्यायाधीश को मिला करके 4 लोग थे। चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइट, इनके विरुद्ध जो है अपील कहाँ होती थी, प्रीवी काउंसिल में। फिर उसके बाद जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। जब इससे इनका काम नहीं बना तो एक और एक्ट पारित किए, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, 1781 में पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति सीमित करते हुए राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। फिर 3 साल बाद एक और एक्ट पारित किया गया, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ, कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक थे क्रियाकलाप, उन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप कंपनी के ही हाथ में था, वहाँ के जो निर्देशक थे उन्हीं के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन राजनीति जो है अब वो नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से
रेगुलेट होने लगा, जो इंग्लैंड में स्थित थी। अब भारतीय उपनिवेश दो शासक हो गए, पहले कंपनी था, अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से भी राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा। नेक्स्ट, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। फिर उसके बाद 2 साल बाद एक और अधिनियम पारित कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। उसके बाद फिर जो है 7 साल बाद एक और चार्टर एक्ट आ गया, जो 1793 का चार्टर एक्ट है। इसमें क्या कहा गया, नियंत्रण मंडल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इंग्लैंड में, अब उनको संचालित करने के लिए पैसे से भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। बोर्ड था इंग्लैंड में, लेकिन पैसा जा रहा था यहाँ से। फिर उसके बाद 1813 का राज लेखा पारित हुआ। इसमें क्या था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकारी को, जो कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार अधिकार प्रदान कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का अधिकार बनाए रखा गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबद्ध किया गया। ये जितने भी पॉइंट थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर में इसी पॉइंट से क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। अब आइए टेस्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, देखते हैं कितना हम लोग सीख पाए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा कब दी गई? ऑप्शन ए 1793 का चार्टर्ड एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का राजलेखा, ऑप्शन सी 1786 का अधिनियम, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ऑप्शन बी 1813 का राजलेखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां कब प्रदान की गई? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी 1813 का राजलेखा, ऑप्शन सी 1786 का अधिनियम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 1786 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? इसमें पहला ऑप्शन है हाइड, सेकंड है सर एलिजा इम्पे, थर्ड है चैम्बर्स, फोर्थ है लिमिस्टर। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। बाकी और जो हैं हाइड, चैम्बर्स या लिमिस्टर, ये इनके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? तो ऑप्शन ए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन बी 1813 का राजलेखा के तहत, ऑप्शन सी 1786 का अधिनियम, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को कब अलग अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का राजलेखा, ऑप्शन सी 1786 का अधिनियम, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो कब इसको अलग अलग कर दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध कब किया गया? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी 1813 का राजलेखा, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ऑप्शन डी
1786 का अधिनियम, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा 1813 का राजलेखा। तो फ्रेंड, बस इसी तरह आपको वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड। स्टडी बाय माइंड को चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, वाचिंग फॉर स्टडी बाय माइंड।